तब हम उस कपड़े को बदल देते हैं। यानी अगर कोई तुम्हें ना भी मारे तब भी तुम शरीर को जर्जर अवस्था में त्याग देते हो। बूढ़ों को कोई मारता है क्या? बूढ़े खुद ही मर जाते हैं, शरीर को छोड़ के जीवात्मा कहीं और चली जाती है। बूढ़ा क्या है? जीवात्मा है कि कपड़े हैं? बूढ़ा, जो बूढ़ा दिखाई दे रहा है वो कपड़े हैं, और जो बूढ़ा बना बैठा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया है, ऐसा भर दिया गया है तुम्हारे अंदर कि तू अभी बच्चा है, अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, एक दिन तू बूढ़ा हो जाएगा, फिर तू मर भी जाएगा। बस यही डर लेके हर आदमी जीता है, यही डर खत्म करना। कहे कबीर निर्भय हो हंसा, हे हंसा तू अमर अजर अविनाशी है, तेरी कभी मृत्यु नहीं होती। जब तेरी मृत्यु आए, यानी शरीर की मृत्यु आए, तब तुम्हें क्या करना है? तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो क्या समझा रहे हैं? मरता मरता जग मुआ, करना जाने ना रोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना। कैसी मरनी? ये गुप्त भेद है, ये चाबी दी है संतों के हाथ में। अब गुप्त भेद क्या है कि जो संत तुम्हें विहंगम चाल से जोड़ देता है, असल में वही तुम्हें जन्म मरण की चाबी दे देता है। विहंगम चाल बहुत ध्यान से समझना। विहंगम चाल को, विहंगम चाल होती है पक्षी की चाल। पक्षी जमीन से उड़ा, पक्षी से आसमान में चला, बीच में कोई स्टॉप नहीं, बीच में कोई और स्थान नहीं, सीधा परमात्मा की तरफ। उसी को बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, तब कहे कबीर सतगुरुदेव हमारी। कुले कपाल शब्द झनकारी, पिंड के पार तो देश महल में प्यारा। यानी पिंड अंड के पार, सीधे विहंगम चाल से पिंड अंड के पार पहुंचना है। लेकिन गुरुआ लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं, पहले तुम्हें नाभि में ध्यान करना पड़ेगा, नाभि में गांठ लगी है सांसों के साथ। अरे नाभि छोड़ो, मूल में गांठ लगी है, मूल चक्कर से शुरू करो ना। पहली गांठ मूल में लगी है, फिर इंद्रिय में लगी है, फिर जाके नाभि में लगी है। नहीं तो नाभि से स्टार्ट होगा उसका काम। नाभि तो सेंटर पॉइंट है हमारा। आपने मध्य देखिए तो नाभि है, नाभि सेंटर है, ये नहीं है तो मूल क्या है? पूरा मूल से से नाभि। ये लोग क्या करते हैं, इन लोग के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये कभी सामने पानी का दुरुपयोग कर देते हैं। कुंडल बसे फर्क ढूंढे, ऐसे रमता नाम है दुनिया जाने नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये नाभि पे जो कस्तूरी है हिरण की, वो आदमी के ढूंढने लग जाते हैं। अरे वो हिरण के है भाई, आदमी की थोड़ी नहीं है। आदमी की कस्तूरी तो कहीं और पड़ी है, और वो कस्तूरी कहाँ पड़ी है? आपने इनका उदाहरण भी दिया है। अधर तीन कहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। अधर द्वीप और गगन गुफा में वो वस्तु पड़ी है कस्तूरी आदमी की, और तुम आदमी को हिरण बना दिया तुमने। नाभि में ढूंढवा रहे हो, नाभि में ध्यान लगवा रहे हो। जो नाभि में ध्यान लगवाते हैं उनको नाभि में ही आनंद मिलने लग जाता है, और वो किसकी जून में चले जाते हैं, किसके वंशज हो जाते हैं? रावण के। रावण का अमृत कहाँ था? नाभि में। कोई लोटे में थोड़ी नहीं था कि वहां पे लोटा छुपा के रख लिया नाभि। यानी सांकेतिक ज्ञान था कि नाभि में रावण की भक्ति थी, जहां वो भक्ति करता था नाभि में उसने अमृत रखा हुआ था। यानी उसका अमृत जो 10वें द्वार में है वो नाभि में ढूंढता था, वो इसीलिए मारा गया, इसीलिए मारा गया। तो कहते हैं अमृत के लिए क्या बोला? 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे।
कि 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। अब ये लोग नाभि को 10वां द्वार बता देते हैं कि नाभि ही 10वां द्वार है, जबकि नाभि 10वां द्वार नहीं है। नाभि है 12वां द्वार, जिसके द्वारा बच्चे को सारा खाना पीना मिलता है। जब आप गर्भ में थे तब यही नाभि से आपका कनेक्शन जोड़ रखा था। आपको माता के गर्भ में खाना पीना कौन देता था? 9 महीने तुम पल गए बिना मुंह से कुछ खाए, कुछ नहीं खाया तुमने 9 महीना, फिर भी जीवित रहे। तो कहां से मिल रहा है? नाभि से। और जैसे ही बाहर आते हो नाभि से कनेक्शन काट दिया जाता है। अब तुम 2 दिन 3 दिन 5 दिन जी के दिखाओ बिना मुंह से खाए, क्योंकि नाभि से कनेक्शन खत्म, अब मुंह से कनेक्शन चालू। अब दूध पिएगा बच्चा माँ का मुंह से, नहीं तो 5-7 दिन में जयराम जी की हो जाएगी। तो इसी को समझना है, यही मूल ज्ञान है। आपने इस काया में ध्यान नहीं रखना कहीं भी। पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, तो इस काया से पार सूरत को रखना है, देह से परे विदेह में सूरत को रखना है। ये देही ज्ञान बताने वाले 36 बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन कबीर साहब ने एक ही लाइन में सबको किनारे किया। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। देही ज्ञानियों को तो रिजेक्ट मार दो पहले ही, जो ये कहते हैं कि गुरु की शक्ल का ध्यान करना पड़ेगा तभी परमात्मा मिलेगा। भूल जाओ, फिर तो सारे आंख वालों ने ठेका ले लिया जो गुरु की शक्ल देख सकते हैं। अंधों को तो फिर परमात्मा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो गुरु की शक्ल देख ही नहीं सकता, वो तो अंधेरा देखेगा। तो उन लोगों के लिए कोई और सतगुरु है क्या? आंख वालों का कोई और है और अंधों का कोई और है? ऐसा नहीं है। ये आंख वालों का जो गुरु बना बैठा है, ये असल में इंद्रिय ज्ञानी है। ये इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पा रहा, ये अपने आप को चमड़ा मान के बैठ गया है, इसलिए इसको अगला जन्म भी चमड़े का मिलेगा। और जो अपने आप को आत्मा जान लेता है, वो सदा सदा के लिए आत्मा में स्थित हो जाएगा। उसको इस चमड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता है। इसीलिए साहिब ने कहा, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो गुरुआ है। गुरुआ गुरु नहीं है। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। वो ये नहीं जान पा रहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और शिष्य बनाने में लगा हुआ है। अब अपना स्वरूप क्या बता रहा है कि मेरी फोटो खींच के मेरी फोटो का ध्यान करो। अरे भाई, तेरी फोटो थोड़ी नहीं है ये 5 तत्वों की फोटो है। 5 तत्वों का शरीर है, तुम्हारी फोटो नहीं है ये। जैसे कोई आदमी कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना दे, तो उसकी फोटो खींच रहे हो, तो किसकी फोटो खींची तुमने? मिट्टी की फोटो खींची। ऐसे ही ये कुम्हार ने जो घड़ा बनाया है, ये 5 तत्व का, तुम अगर इसकी फोटो खींच के कह रहे हो कि इसका ध्यान करो, तो भाई तुम्हें अभी यही नहीं पता कि तुम मिट्टी नहीं हो। इसीलिए सारे गुरु जितने भी बैठे हैं, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण खुद को आदमी मानते हैं और चेलों को आदमी और औरत मानते हैं, इसीलिए फंसे पड़े हैं। वो नाम को नहीं जानते कि नाम क्या ताकत है। नाम सब घट में समा रहा है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। वो नाम सब में विराजमान है। उसी को बोला, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। वो नाम यानी आत्मा, आत्मदेव पुरुष और नारी नहीं है। जब आत्मा पुरुष और नारी नहीं है, तो तुम कैसे पुरुष और नारी हो गए जीव बन के? तुम भी पुरुष और नारी नहीं हो। ये केवल 5 तत्वों का घड़ा लटका दिया तुम्हारे सिर पे, तुम अपने आप को घड़ा मान के बैठ रहे हो। तो जब तक ये भरमजाल तुम्हारे दिमाग से नहीं निकला, तब तक भूल जाओ कि तुम भक्ति कर पाओगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है।
तो सबसे पहले तो खुद को भी विदेही समझो और अपने गुरु को भी विदेही समझो। तुम्हारा गुरु भी देह नहीं है, तुम भी देह नहीं हो। रविदास जी महाराज कोई देह नहीं है जो आदमी की मूर्ति बना के तुम उसकी पूजा कर रहे हो। मीराबाई कोई लेडीज नहीं है कि तुमने उसको कृष्ण जी की मूर्ति पकड़ा के बंजारन बना दिया, गली गली घूम रही है। ये केवल देह हैं और हम देह से परे आत्मा है। इसीलिए कबीर साहब ने पूरा जोर लगाया आत्मज्ञान के ऊपर। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम आत्मा को छोड़ के सीधे परमात्मा के पीछे भाग रहे हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा। तुम दूध को छोड़ के दूध को नाली में फेंक रहे हो और घी को ढूंढने के लिए गली गली में भटक रहे हो, तुम्हें नहीं मिलने का, क्योंकि घी दूध में है और दूध की तुम्हें परख नहीं है कि दूध में घी है। तो परमात्मा कहाँ रहता है? हमारी आत्मा में। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कहीं और परमात्मा को नहीं ढूंढना है, परमात्मा हम सबकी आत्मा में विराजमान है। जैसे खुशबू फूल पे विराजमान है, तुम फूलों को रिजेक्ट मारते जाओ और खुशबू को ढूंढो, कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तुम फूल के एड्रेस पे पहुंचो, किसी बाग में पहुंचो, देखो खुशबू ही खुशबू है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हम गलती से अपनी काया में ढूंढने लग जा रहे हैं, क्योंकि वाणी का हमें अर्थ नहीं पता, क्योंकि हमें भेद नहीं पता। वाणी कह रही है सब कुछ अंदर बाहर नाही, और बाहर खोजे परम पुलाही, यानी भरम में भूल जाओगे। अब वाणी कह रही है सब कुछ अंदर, किसके अंदर? मेरे अंदर। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं हूं। तो फिर शरीर के अंदर हुआ? नहीं हुआ। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो कहां हुआ? आत्मा में हुआ। तो वाणी कह रही है आत्म में राम, आत्मा में राम बसा है, शरीर में राम नहीं बसा कि तुम शरीर के अंदर ढूंढने लग जाओ। कोई नाभि में ध्यान लगवा दिया किसी ने त्रिकुटी में ध्यान लगवा दिया, किसी ने मूल चक्र में ध्यान लगवा दिया, किसी ने कंठ में लगवा दिया, किसी ने श्वासों में लगवा दिया। श्वास में कहाँ है? श्वास भी पिंड में ही है, इस काया में ही है, लेकिन परमात्मा काया में नहीं है। वो अजूनी है जो 84 लाख जूनों में इंसान जून में नहीं आता, वो अजूनी है। तो साहिब कह रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। लेकिन वो पास ही सबसे दूर हो बैठा है, क्योंकि उस पास का एड्रेस नहीं पता। तुम्हारे पास में कोई चीज पड़ी है, लेकिन तुम्हारे पीठ के पीछे है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए वो दूर है। तो परमात्मा भी हमारे पीठ के पीछे है, वो मुझे देख रहा है और मैं उसको ना देखकर सरगुण और निर्गुण को देख रहा हूं। इसलिए साहिब बोल रहे हैं मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर एक चित दो ठौर। ये सारी दुनिया जितनी झगड़ा कर रही है धर्म के नाम पे, भगवानों के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, इनका केवल 2 पॉइंट का झगड़ा है। आधी दुनिया निर्गुण, आधी दुनिया सरगुण, इन दोनों में उलझे पड़े हैं सारे। तो साहिब कह रहे हैं अरे एक चित्त होकर भी तुम एक नहीं हो पा रहे हो, कम से कम एक को ही मान लेते, या सरगुण या निर्गुण, लेकिन तुम उसके नाम पे भी लड़ रहे हो। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्या है? सरगुण निर्गुण का झगड़ा है। मुसलमान कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, अल्लाह निराकार है। हिंदू कह रहे हैं भैया जी राम है हमारे, कृष्ण है हमारे, साकार हैं। झगड़ा यही है। जबकि शिव महापुराण पढ़ो, शिव महापुराण में आप शिव जी के स्वरूप पढ़ो, सामने इंडेक्स होता है, इंडेक्स में देखो क्या लिखा है, शिव जी के 2 स्वरूप, साफ लिखा है। शिव जी के 2 स्वरूप हैं, एक साकार
एक निराकार, यानी एक सरगुण एक निर्गुण। तुम चाहे निराकार को मानो चाहे तुम साकार को मानो, तुम शिव जी को ही मान रहे हो। अभी आप लोग को नहीं पता शिव जी है कौन। जब मूल ज्ञान को समझोगे तब समझ में आएगा शिव जी क्या हैं। ये निर्गुण निराकार और सरगुण साकार दोनों शिव के ही रूप हैं, अलख निरंजन के ही रूप हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। निर्गुण सरगुण वाले को कह रहे हैं तुम बेवकूफ हो, सरगुण निर्गुण वाले को कह रहे हैं तुम बेवकूफ हो। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों ही पड़ गए काल की धारा, क्योंकि दोनों ही सत्य नहीं है। सरगुण साकार काया है और निर्गुण निराकार मन है। इन दोनों से परे कौन है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जो साकार से निराकार से दोनों से भिन्न है। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं शिव महापुराण खोल के सत्संग करूंगा, तब उसमें एक एक चीज समझाई जाएगी कि कैसे इनके दो स्वरूप हैं और कैसे इनकी सारी लीला चलती है। शिव जी की लीला ही है जो नारद मुनि जैसा भगत जो पूरा दिन भगवान का नाम जपता है, उसी भगवान को श्राप दे देता है। भगत ही भगवान को श्राप दे रहा है। ये शिव जी की लीला है। और शिव जी की क्या क्या लीलाएं हैं, ये जब शिव महापुराण खुलेगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मूल चीज है वो है आत्मा। इसीलिए दादू जी ने भी बोला, कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। कबीर साहब निर्गुण निराकार और सरगुण साकार दोनों को नहीं मानते थे। ये लोगों को नहीं पता है। अभी लोग उनको निर्गुण वाले समझते हैं कि कबीर साहब मूर्तियों का तो खंडन करते थे, लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा की बात करते थे। नहीं करते थे। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म और माया को बोला है। निराकार निर्गुण है माया। हर जगह उन्होंने निराकार को माया बोला, ब्रह्म बोला, और साकार को उन्होंने खंडन किया। लेकिन निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जाननहारा, वो कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। ना निराकार है परमात्मा, ना साकार है परमात्मा, दोनों से परे शब्द स्वरूप है परमात्मा। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। शब्द ही हमारा रूप है। आप भी शब्द हो। कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। लेकिन कौन परखे शब्द को? ऐसा जाल बुन दिया शब्दों का कि कोई निकल नहीं पा रहा है। तो साहिब को कहना पड़ा, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो सार शब्द की पहचान इस इंसान चोले में नहीं कर पाया। कब करेगा फिर? जब कसाई का बकरा बन जाएगा, तब समझेगा शब्द क्या होता है। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि ये वो शब्द नहीं है जो बोल के, लिख के, पढ़ के, सुन के लिया दिया जाता है। अरे शब्द शब्द सब कोई का है, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया और तुम मंत्र जप जप के पार हो जाओगे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा हंस होने का मतलब है तुम्हारा स्वरूप ही बदल देगा शब्द। अब तुम देह स्वरूप कागा नहीं रह जाओगे, अब तुम आत्म स्वरूप हंस हो जाओगे। जिसको साहिब ने बोला शब्द ना बिन से देही, देही बिनस जाएगी,
कागा रूप खत्म हो जाएगा और तुम शब्द को छीन के शब्द में समा के शब्द ही हो जाओगे। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। तो शब्द में जब सूरत रम गई तो वो शब्द ही हो गई। नदी तब तक नदी है जब तक वो समुद्र में गिर ना जाए, समा ना जाए। गंगा तब तक गंगा है जब तक समुद्र में समा नहीं गई। समुद्र में समाने के बाद गंगा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यानी जब तक गंगा है तब तक वो समुद्र नहीं है, और जब समुद्र हो गई तो वो गंगा नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो ये समझना है आपने कि कैसे आपने हरि हो जाना है, हरि को पाना नहीं है। ये पाने के चक्कर में मारे जा रहे हैं सारे कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। अरे भगवान का दर्शन नहीं करना है, भगवान हो जाना है। तो कहते गरीबदास जी की वाणी है, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाएगा जब ये अपने मूल स्वरूप को जान जाएगा। तो गुरु चेले वाला भेद नहीं है वहां पे कि वहां भी तुम्हारा गुरु जी मिलेगा कोई सोफे पे बैठा हुआ